नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हेल्पिंग हैंड्स सामाजिक संस्था की तरफ से आज आए हैं छोटी नहर महाराजगंज रोड बछरावा पर, जहां पर एक ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने एक्सीडेंट में अपने पैर गंवा दिए। आज वो इतनी लाचारी की स्थिति में है कि अपने 2 बच्चों का भरण पोषण भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और उनको खाने पीने तक की दिक्कतें हैं। तो आज आए हैं हम और हमारे सारे ग्रुप के सदस्य यहाँ पर जो है दादा से बात करने के लिए, और जो भी यथासंभव सहायता दादा के लिए हो सकती है उनकी हम मदद करेंगे। आइए हम दादा से कुछ बात करते हैं। क्या हुआ, नाम क्या है, कहाँ पे? मैं नेपाल से रहने वाला हूँ। जी जी मैं यहाँ ट्रक चलाता था। जी ट्रक चलाते वक्त मेरा जो है एक्सीडेंट हो गया। जी जी तब से कोई देख रेख नहीं होती है, मोटा मालिक भी देखने नहीं आता है। जी मेरे 2 बच्चे हैं, जी एक वाइफ है। जी भरण पोषण के लिए जो है हमारी समस्या है। तो अपना दुकान खोल कर बैठे हुए। तो अभी आप चलने में पूरी तरीके से सक्षम हैं और आप किसी तरीके से मतलब जो चीज़ अभी आप देख रहे हैं यही आपका आय का साधन है। जी, लगभग डेली कितनी आपकी कमाई हो जाती है इस माध्यम से? 150-200 रुपये तक की हो जाती है। और मान चलिए कि आपकी बचत जो होती है वो मात्र 50 रुपए के समथिंग। 40-50 रुपये का। तो जीवन चलाना बहुत कठिन लग रहा होगा आपको। क्या करें, ये सब समस्या है। और बच्चे कैसे, क्या पालन पोषण किस प्रकार आप कर रहे हैं अभी तक? कैसे? बच्चे स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूल में। जी, वहीं पे खाना वगैरह खाते हैं? वहीं का खाना वगैरह खाते हैं। जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है आपका। क्या करें, कैसा जो है सरकार देखभाल करने आता नहीं है। कोई भी यहाँ का जो यहाँ के जैसे ये जलालपुर के करीब है और बछरावा के करीब है, कोई भी आपसे इन सब चीज़ों पे बात करने नहीं आया कि आप अपने? कोई भी नहीं आता है। आप अपनी समस्याओं से अकेले लड़ रहे हैं। तो देखिए, पैर अपना दिखाइएगा ताकि हम हर लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि कैसे आप। और इसका भी इलाज चल रहा होगा? इसका भी इलाज चल रहा है। इसमें लगभग कितनी खर्चा आ जाता है महीने में? सरकारी दवा ले रहे हैं। सरकारी दवाई। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे ये सज्जन बहुत ही विषम आर्थिक परिस्थितियों में अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और किसी तरीके से अपनी दिनचर्या चला रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनके विस्थापन का कार्य करें और कहीं ना कहीं पर इन्हें जो है एक दुकान दिलवाएं और इनको जो है अपना जीवनचर्या के लिए कुछ ऐसा सामान इनको खरीद के दें जिससे अपनी दुकान चला सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। धन्यवाद। इसी के साथ हेल्पिंग हैंड्स की टीम आप सबका सहयोग और आपके आशीर्वाद की आकांक्षी है। धन्यवाद। जैसा कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने उस नेपाल के नागरिक की समस्या बताई थी कि वो अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ है। एक्सीडेंट के कारण उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका भरण पोषण करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। तो आज उस समस्या का हमारी हेल्पिंग हैंड्स की टीम ने बहुत कायदे से उसका औचक निरीक्षण किया और सब लोगों के सहयोग से हम लोगों ने उसके लिए एक दुकान सेटअप की है और उस दुकान में उसके आजीविका चलाने के लिए सामान भी रखवाया है। आइए हम मिलवाते हैं अपनी आज की हेल्पिंग हैंड्स की टीम से, जिसमें दादा हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, रवि वर्मा जी हैं, अंकित वर्मा ज्वेल स्टोर हैं, प्रमोद भैया हैं पार्क मोबाइल, हमारे मोनू माली जी हैं, आदित्य भाई हैं, अंकित वर्मा हैं, नीसू जी हैं, मनोज भैया हैं श्री इंडस्ट्री से, पंकज साहू हैं, गोलू मौर्य जी हैं, आनंद मौर्य भैया हैं और आकाश जी हैं। तो अब हम उन सज्जन को लेकर के आने वाले हैं और उन्हें उनके सपनों की दुकान देने वाले हैं जिससे वो अपनी आजीविका सुचारू रूप से चला सकें। तो हम आपको उनकी दुकान की तरफ ले चलेंगे और थोड़ा सा और ये माता रानी की कृपा से हम लोगों ने नवरात्रों में माता रानी का पोस्टर रख करके शुरुआत की है। तो सारी दुकान ऑल सेट है
अब हम उन सज्जन को लेकर के आने वाले हैं और उनको दुकान हस्तांतरित करने वाले हैं। और ये हमारा हेल्पिंग हैंड्स का लोगो। और ये दुकान हमने महाराजगंज रोड बछरावा पर स्थित करवाई है। और हम मिलवाते हैं दादा से जो आ गए हैं। आइए दादा। भैया हाँ दादा से पहले अगरबत्ती जलवा देते हैं। दादा माता जी का जो है माता जी का नाम ले करके अगरबत्ती लगा दीजिए। और प्रमोद भैया दादा को माला पहना करके जो है माला दो। मनोज भैया आप भी हाथ लगा। आनंद भैया आइए 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 आओ। सब लोग भैया ताली बजा कर दादा का स्वागत करें। तो दादा आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें इस समय कुछ महसूस हो रहा है। मैं काम करने के लायक नहीं हूँ, काम करने की परिस्थिति में नहीं हूँ। जो भी हमें दिया गया है ये समाज सेवा की तरफ से दिया गया है। मैं बहुत बहुत उपकार मानता हूँ। मैं इसका आभारी बहुत बहुत धन्यवाद दादा। ठीक है, अब दादा की पत्नी धर्मपत्नी हमारे साथ हैं और उनकी छोटी सी बिटिया है साथ में। तो हम जो है श्रीमती जी से पूछना चाहेंगे कि क्या हमारी टीम के उत्साहवर्धन के लिए वो दो सब कहना चाहेंगी। अच्छा लगता है सर। आपको खुशी महसूस हो रही है? अब आप लोग मिल करके साथ में अच्छे से दुकान चलाइएगा, ठीक है जी। ये दादा का बड़ा बेटा भी आ गया है, तो अभी इनकी फैमिली पूरी हो गई है और ये पूरा परिवार है जिनकी हम लोग जो है हेल्पिंग हैंड्स टीम के साथ सहयोग कर रहे हैं। तो प्रमोद भैया आप कुछ कहना चाहेंगे इस समाज सेवा के कार्यक्रम के बारे में? चाहूँगा ये समाज सेवा हेल्पिंग हैंड्स संस्था की तरफ से उनके सभी सहयोगी मित्रों गौरव जी के गंभीर प्रयास से ये जो काम हो रहा है उसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। ये एक अपंग व्यक्ति थे, दिव्यांग व्यक्ति थे, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे। तो संस्था ने उनकी मदद करने के लिए सोचा और सभी लोगों ने मिल के इनके लिए एक गुमटी की व्यवस्था की है और सामान आवश्यक जो शुरुआती तौर पे कराया जा सकता है वो सब मुहैया कराया है। उस सब के लिए पूरी संस्था की तरफ से मैं गौरव जी को और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनको दादा को बधाई देता हूँ कि आप अपना व्यवसाय ठीक से करें और आत्मनिर्भर हों। हमारे साथ हैं सोनू जी, अर्पित जी और लाला बैटरी भैया। आप लोग जो है दादा के लिए दो शब्द कहिए। दादा हेल्पिंग हैंड और समाज सेवा हमारी जो संस्था है और दादा विकलांग हैं, वो चल फिर नहीं सकते हैं, वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये छोटी सी पहल की है और इसके लिए आप सभी लोग आगे बढ़ें। अर्पित जी। दादा अपना व्यापार को ध्यान दे, थोड़ा सा अपने हिसाब से प्रयास करें। हम लोग ने किया जितना अपने हिसाब से हो सकता था, आप इसको और अच्छा बनाएं। लोग दादा के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हमारी हेल्पिंग हैंड्स टीम। हेल्पिंग हैंड्स जिंदाबाद, समाज सेवा जिंदाबाद। वी आर ऑल फॉर हमने देखा कि हमारी टीम कितनी उत्साहित थी दादा की मदद करने के लिए और हम लोगों को भी अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि हमारी हेल्पिंग हैंड्स की टीम ने इतना ज़्यादा सहयोग किया कि हम दादा की मदद कर पाए और दादा की आजीविका चलाने के लिए हमने उनका ऐसा प्रयास किया कि वो अपनी जीवनचर्या आसानी से चला सकते हैं और हम दादा के सहयोग के लिए हमेशा कामना करेंगे दादा अपनी जीविकोपार्जन अच्छे से कर सकें और अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सकें। धन्यवाद। हेल्पिंग हैंड्स टीम।